जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा प्रसंग लेके आई हूँ जिसे सुनकर जीवन के महत्व का पता लग जाता है। आपसे एक विनती है, अगर आपको प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर करना। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। वृंदावन में एक संत महात्मा रहते थे। संत बड़े ही उच्च विचारों के थे, सरल स्वभाव के, जिनकी आर्थिक और भौतिक कोई भी इच्छा नहीं थी। संत सिर्फ दिन रात कृष्ण जी को याद करते रहते थे, उनकी भक्ति में मस्त रहते थे। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं थी। सब चीज़ स्वीकार्य थी। जो मिल जाता है वही स्वीकार है, जो नहीं मिलता नहीं मिलता। हर आदमी में इन संत को श्री कृष्ण दिखाई देते थे। इनके पास सकारात्मक ऊर्जा रहती थी, नकारात्मकता का इनके पास कोई भी काम नहीं था। जो कुछ भी था इनके पास सब स्वीकार्य था, सकारात्मक था। संत इतने ज़्यादा सरल स्वभाव के थे कि श्री कृष्ण को हर चीज़ में महसूस करते थे। इनके जो भाव थे श्री कृष्ण के लिए कि हर चीज़ में श्री कृष्ण है। अपने भाव में श्री कृष्ण को याद रखते थे, देखते रहते थे। इन संत को किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं थी। तो होता यूँ है, एक दिन स्वयं श्री कृष्ण एक दूत को भेजते हैं इन संत के पास पूछने के लिए कि आपको क्या चाहिए। एक दिन एक दूत आता है और संत को कहता है कि संत महाराज, मैं श्री कृष्ण के पास से आया हूँ, मैं देवदूत हूँ। मुझे आपके पास भेजा है श्री कृष्ण ने और कहा है इन संत से पूछो इनको क्या चाहिए और वो इनको दे दो। तो संत बड़ा खुश होता है, क्योंकि संत को तो हर चीज़ में कृष्ण दिखाई देते हैं, ये तो देवदूत है। तो संत ने कहा, अच्छा आप मेरे ईश्वर के पास से आए हो, मतलब मेरे श्री कृष्ण को पता है मैं यहाँ हूँ और मैं उनको याद करता हूँ, वह मेरी इच्छा जानना चाहते हैं। तो ऐसे संत बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरी तो सारी इच्छा ही खत्म हो गई, अब मेरी क्या इच्छा होगी। मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि मैं दिन रात अपने ईश्वर को, अपने श्री कृष्ण को याद करता रहूं, उनको महसूस करता रहूं। इसके अलावा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तो इस बात पर देवदूत कहते, नहीं, तुम्हारी कोई तो इच्छा होगी, तुम मांग लो जो चाहिए। स्वयं ईश्वर ने मुझे बोला है कि इनको कुछ ना कुछ देना है, कोई तो इच्छा होगी। तो अब संत कहते, नहीं, सच में मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब श्री कृष्ण भगवान को ये पता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं उनको याद करता हूँ, उनकी याद में रहता हूँ, और भला मेरी क्या इच्छा होगी। मेरी सब इच्छा खत्म हो गई है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी देवदूत नहीं मानते कि नहीं, तुम्हारी कोई ना कोई इच्छा तो ज़रूर होगी। ऐसे दबाव डालते हैं। तो अब संत कहते हैं कि देखो, मेरे पास इतना दिमाग तो है नहीं, तुम तो देवदूत हो, बड़े समझदार हो, तुम ही बता दो मैं क्या मांगूं। तो देवदूत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम ऐसा वरदान मांग लो कि जिससे तुम जिस पेड़ पर हाथ रखो वह हरा हो जाए, जिस आदमी को स्पर्श करो वो आदमी रोगी है तो निरोगी हो जाए, तुम जिस चीज़ के पास से गुजरो वह बिल्कुल सुखी हो जाए, हरी भरी हो जाए। मतलब अगर कोई दुखी है, परेशान है, कोई रोगी है, सारा रोग खत्म हो जाए तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही, तुम्हारे वहाँ के गुजरने से ही। तुम किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ, चाहे वो कुछ भी है, वो सुगंधित हो जाए, सुगंध देने लग जाए। तो अब यह बात सुनकर संत मना कर देते हैं कि नहीं, मैं ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं मांगूंगा, मुझे ऐसा वरदान बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस बात पर देवदूत पूछते, क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं चाहिए आपको। तो संत कहते हैं कि यदि मैं ऐसी चीज़ मांगूंगा, सब लोगों को लगेगा कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है, मैं सबको सुखी कर सकता हूँ, सूखे पेड़ को हरा कर सकता हूँ,
रोगी को निरोगी कर सकता हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। अगर मुझे नहीं लगेगा तो कुछ दिन के बाद लोग मुझे लगवा देंगे और मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं सूखे पेड़ों को हरा कर सकता हूँ, रोगी को निरोगी कर सकता हूँ, मेरे स्पर्श मात्र से ही चीज़ सुगंधित हो जाएगी, मेरे जहाँ से गुजर जाने से लोग सुखी हो जाएंगे, तो मुझे अहंकार आ जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन देवदूत कहते नहीं, कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा। तो फिर संत कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें देना ही है तो मुझे एक ऐसा वरदान दो जिससे मेरी परछाई जिस किसी पर भी पड़े वो सुखी हो जाए, कोई रोगी हो तो निरोगी हो जाए, सूखे पेड़ हरे हो जाए, मेरी परछाई मात्र से ही लोग सुखी रहने लग जाए। तो अब देवदूत कहते हैं ऐसा क्यों? परछाई पड़ने से लोग सुखी हो जाए, पेड़ हरे हो जाए, ऐसा क्यों? तो अब संत बताते हैं क्योंकि मेरी परछाई मेरे पीछे रहेगी, मुझे पता नहीं लगेगा कि कौन सुखी हो रहा है, कौन सा पेड़ हरा हो रहा है, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा और ना ही लोगों को पता चलेगा कि मेरी परछाई से वो सुखी हो रहे हैं, और लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हें देना है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भक्ति लोगों के कल्याण में काम आए, मेरे प्रभु की भक्ति लोगों के कुछ काम आए। तो अब देवदूत कहते हैं ठीक है, वो ऐसा वरदान देकर चले जाते हैं। तो लोग बताते हैं उस दिन के बाद से सारा जीवन गुजर जाता है, लेकिन संत कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, कितने लोग सुखी हो रहे हैं, कितने पेड़ हरे हो रहे हैं। तो लोग बताते हैं इन संत महात्मा ने जब तक अपना शरीर नहीं त्याग दिया, जब तक ये बैकुंठ धाम को नहीं चले गए, तब तक इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न जाने कितने लोगों का भला हुआ, कितने रोगी लोग निरोग हो गए। तो लोग बताते हैं वृंदावन में ऐसे संत महात्मा ना तो कभी हुए हैं और ना ही कभी होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।